संधू साहब, आपको ज़हमत इसलिए दी कि प्रोवेलर साहब कहते हैं कि इन सेशनों हाउस तो ना तहरीक अदम एतमाद आ सकती है और ना उसकी मंजूरी हो सकती है। क्या ऐसा ही है? सबसे पहले जामी साहब बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से शामी साहब की नजर बहुत अकीदत पर इस्लाम जी। ये जो थोड़ा इल्म होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, कैसे? और दोहरी शहरियत और दोहरी शख्सियत ये काम खराब करती है हमेशा। चौधरी साहब कभी असम्बली नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने अपना घर तोड़ना था, भाइयों के साथ अपने तल्लुकात तोड़ने थे, वो तोड़ लिए। अच्छा, असम्बली नहीं तोड़ेंगे। मेरे ये इस बात पे भी यू टर्न लेंगे। और दूसरा, आप अगर रूल 22 पढ़े, हमारे जो बिजनेस के रूल्स हैं पंजाब असेंबली के, और रूल 23, एक कॉन्फिडेंस का है कि नो कॉन्फिडेंस का है। हम जब इजलास चल रहा होगा, ये असेंबली जो है, जब हम नो कॉन्फिडेंस है, वो सबमिट जरूर हो सकती है। अच्छा, वो सेशन में नहीं आएगी, लेकिन सबमिट दफ्तर में उसमें ये तो नहीं कि अमित साहब उससे भी मना कर दे, क्योंकि रजिस्ट्री तो नहीं करवा ली असेंबली की उन्होंने ना पूरी। आप कह रहे हैं तहरीक पेश हो सकती है, इजलास चाह रहा हो तब भी उस पर बहस नहीं हो सकती। जी, बहस नहीं होगी, सबमिट हो सकती है जी। उसके लिए जरूरी है ना कि सेशन एक दफा खत्म हो और दोबारा शुरू हो? नहीं, वो आएगी उस वक्त जब दोबारा नया सेशन आएगा उसी के लिए। मगर लेकिन उस दौरान वो अच्छा, गवर्नर जो है जब सेशन हो रहा हो, गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं कह सकता। सर, विद ड्यू अपॉलॉजी सर, बड़ी माजरत के साथ सर, गवर्नर एट एनी स्टेज कर सकता है, क्योंकि आइन बिल्कुल इसके बारे में खामोश है। नंबर 2, जो रूल 22 है, उसमें तो एक आम मेंबर सेशन के दौरान कह सकता है कि आप तुम आपका वोट नहीं, वो मजबूरी, वो हुक्म तो नहीं होगा ना, या वो बाइंडिंग तो नहीं होगा ना। नहीं, वो बाइंडिंग तो नहीं, लेकिन वो सेक्रेटरी उसको बिजनेस में लाएगा जी, लाजमी है सूरत में। और स्पीकर भी, मैंने मेरे सामने रूल्स पढ़े हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप भी तो अपने पत्ते दिखाएं ना कुछ। जी, हम मोहतरम शामी साहब, हम करेंगे डेफिनेट। हम एतमाद के वोट के लिए भी कहेंगे और नो कॉन्फिडेंस इसलिए भी लाएंगे कि ये फिर असेंबली नहीं तो, अगर नो कॉन्फिडेंस उसमें लिखा है क्लियर कट आर्टिकल 112 में आईने पाकिस्तान के तहत कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है 136 जमा हो जाती है तो देन वो जो है, तो आपके पास नंबर कैसे पूरे होंगे? 191 उनके पास, आपके पास पीटीआई के वोट तो काउंट ही नहीं होंगे अगर उसके खिलाफ पड़ गए तो। जी, मैं बताता हूँ। नंबर इस वक्त 180 हमारे पास है जी, आजाद के भी। आज भी हमारे सिग्नेचर मैंने लिए उन सबसे, और कल भी कुछ ले लिए थे दोनों तहरीकों के लिए। और 185 उनके पास है, क्योंकि दोस्त मोहम्मद अज़हरी का वोट ये नहीं बढ़ने देंगे, वो उसको फारिग किया हुआ है। चौधरी निसार का नहीं हुआ, एक चौधरी मसूद थे, वो है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। 186 तो फिर आपको लाने होंगे ना जब अदम एतमाद की तारीख देंगे तो। जी, अगर अदम एतमाद लाएंगे तो 186 से शामी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम लाएंगे। और अगर हम इनको एतमाद के वोट लेने के कहते हैं तो फिर 186 इनको लेनी पड़ेगी। वो तो कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। जी, वो इस सूरत में है कि अगर ये 186 नहीं लेते तो फिर हाउस तो आप कैसे 186 पूरे करेंगे? मेरा सवाल ये है जी। हम करेंगे, वो सारी बातें, सारे पत्ते तो मैंने ऊपर नहीं कर सकता। चलिए, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ। क्या आपकी कोई उम्मीदें चौधरी शुजात साहब के किसी प्रेम पत्र से भी हैं? नहीं, हमारा उनके अलावा भी, वो भी हमारे बहुत काबिल एहतराम है, चौधरी शुजात भी, इवन चौधरी परवेज, हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो आप खबर ये दे रहे हैं मुझे आज के आपने 2 तहरीकों के लिए लीगी अरकान सूबाई असेंबली से दस्तखत करवा ली, ऐसा ही है? जी, करवा लिए, मैंने करवा लिए, बिल्कुल करवाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जनाब ताहिर खलील संधू साहब।